एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आयोग द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका क्या राइट होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, क्रूक्स कांच। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कांच है जो अल्ट्रावायलेट रेड आती हैं या पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उनको विच्छेद कर देता है, मतलब उनसे आर पार चला जाता है। तो ये आपका आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कौन सा कांच है जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। तो आंसर दीजिए। तो सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रूक्स कांच का निर्माण किया जाता है। और क्रूक्स कांच जो होता है ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। और चूंकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए धूप के चश्मों में ही क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच जो होता है ये पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है और क्रूक्स कांच सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं से मिलकर बना होता है। और हमारा जो धूप में चश्मे यूज़ किए जाते हैं उसमें आपका क्रूक्स कांच ही लगा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिट भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? आपको बताना है ब्रिट जो है ये भारत सरकार में किसके साथ कार्यरत है। रेल वैगन, सूचना प्रौद्योगिकी, समस्थानिक प्रौद्योगिकी और 4 सड़क परिवहन। ये भी आपका आईएएस का क्वेश्चन है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ब्रिट निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है या किसके साथ कार्य कर रहा है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो 10 मार्च 1979 है। 10 मार्च 1989 है को परमाणु ऊर्जा विभाग की व्यावसायिक इकाई के रूप में विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, जिसे BRIT कहते हैं, ब्रिट कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। और ब्रिट की जो फुल फॉर्म है आपका है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना जो है 10 मार्च 1989 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो बासी जो है नई मुंबई में, और नई मुंबई जो है वहाँ पे बासी पड़ता है, यहाँ इसका मुख्यालय है। और स्वास्थ्य, रक्षा, उद्योग, कृषि एवं अनुसंधान क्षेत्रों में समस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान ने ब्रिट का सराहनीय योगदान रहा है। और ब्रिट जो है अनेक प्रकार के उत्पादों, सेवाओं और विकिरण उपकरणों द्वारा राष्ट्र को प्रगति और विकास के नए मार्ग को भी प्रदीप्त कर पा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, समस्थानिक प्रौद्योगिकी। ये जो है आपका ब्रिट के साथ मिलकर कार्य कर रहा है या कार्यरत है। और ब्रिट का जो आपकी स्थापना है वो 10 मार्च 1989 को हुआ परमाणु ऊर्जा विभाग की व्यावसायिक इकाई के रूप में। और इसका ब्रिट का फुल फॉर्म आपका विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड है या बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी होता है। इसका जो मुख्यालय है वो वासी नई मुंबई में है। और स्वास्थ्य, रक्षा, उद्योग, कृषि एवं अनुसंधान क्षेत्रों में समस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान में ब्रिट का कार्य जो है सराहनीय योगदान रहा है। और ब्रिट अनेक उत्पादों, सेवाओं, विकिरण उपकरणों द्वारा राष्ट्र को प्रगति और विकास के नए मार्ग प्रदीप्त कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, समस्थानिक प्रौद्योगिकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसद पुष्प कहलाता है? ऐसद पुष्प कौन सा कहलाता है आपको बताना है। ऐसद पुष्प का आपका फुल फॉर्म है फिलॉस्फर उल भी कहते हैं इसको। तो बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन है जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। ये आपका यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। तो आंसर बता दीजिए क्या हो सकता है। इनमें से कौन सा है जो यसद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो जिंक ऑक्साइड जो है उसको हम यसद पुष्प के नाम से भी जानते हैं। और यह जो होता है एक सफ़ेद पाउडर होता है। इसका जो उपयोग होता है वो सौंदर्य प्रसाधन, स्याही और मलहम इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ZNO, जिंक ऑक्साइड। इसी को हम यसद पुष्प भी कहते हैं, फिलॉस्फर उल भी कहते हैं। और इसका प्रयोग प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन और स्याही और मलहम बनाने में किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। तो ये भी आपका आईएएस का क्वेश्चन है। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका शौचालय के पास नाक में चुभने वाली जो गैसें होती हैं उसमें वो
उसमें कौन सा होता है ये आपको बताना, कौन सी गैस होती है ये बताना है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जो मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली जो गंध होती है वो आपका अमोनिया होता है। अमोनिया जो, और ये जो यूरिन के मुख्य घटक होते हैं उसमें पानी जो है 95% उसमें पानी होता है, 95% पानी होता है यूरिन में, और आपका 0.4% आपका सोडियम होता है, और 0.05% आपका अमोनियम होता है, और 0.6% आपका फॉस्फेट होता है, और 2% आपका यूरिया होता है, और शेष भाग में जो होते हैं क्रिएटिन, सल्फेट, यूरोबिलिनोजन और कास्ट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो गंध आती है शौचालय के पास या जो भी हो मूत्रालय के पास, तो वो अमोनिया के कारण आती है। और जो यूरिन होता है या मूत्र जो होता है उसमें आपका 95% पानी होता है, और 0.4% सोडियम होता है, 0.05% आपका अमोनिया होता है, और 0.6% आपका फास्फेट होता है, और 2% आपका यूरिया, और शेष में क्रिएटिन, सल्फेट, यूरोबिलिनोजन और वकार्ड्स, ये सारी चीज़ें आपके पाए जाते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, अमोनिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत मछली में निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? अमीनो यौगिक, एल्डिहाइडिक यौगिक, सल्फर यौगिक, नाइट्रो यौगिक। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। जो मरी हुई मछली होती है उसमें दुर्गंध या महक जो आती है वो किसके कारण होती है? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो मेथिलेमीन एक तृतीयक एमीन होता है जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक होता है, और जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मिथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। और मृत मछलियों में से निकलने वाली जो दुर्गंध है इन्हीं यौगिकों के कारण ही, उपस्थिति के कारण ही पाया जाता है। तो मृत मछलियों से निकलने वाली जो दुर्गंध है वो आपका अमीनो यौगिक है, अमीनो यौगिक। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विधियां हैं? पहला ऑप्शन, यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। सेकंड है, यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। थर्ड है, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। कूट की सहायता से उत्तर देना है कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो चलिए बता दीजिए, आपका यस का क्वेश्चन है तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। ब्रुक नेशनल लेबोरेटरी के जो वैज्ञानिक दल हैं उनमें से जो वैज्ञानिक सम्मिलित हैं वो एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया था। और ये एंटी द्रव्य जो उत्पन्न करने की विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां इसमें आपकी शामिल है ये बताना है। तो अप्रैल 2011 में अमेरिका की ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में भारत सहित विश्व के 12 देशों के वैज्ञानिकों ने विश्व में सबसे भारी प्रतिद्रव्य या एंटी हीलियम 4 की खोज करने में सफलता प्राप्त की है। एंटी हीलियम 4 की खोज करने में सफलता प्राप्त की है। और जब साधारण पदार्थ का कण प्रति पदार्थ के कण से टकराता है तो दोनों कण नष्ट होकर ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और यह प्रति पदार्थ जो है ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में तो सहायक होगा, लेकिन साथ ही साथ प्रति पदार्थ से निर्मित तारों, आकाशगंगाओं के अस्तित्व की संभावना की भी जांच करने में सहायक होगा। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। यह खनिज पूर्वोक्षण तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड है, एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक है, ये आपका राइट है। और यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में भी सहायक होगा, ये दोनों आपका राइट है। और अप्रैल 2011 में अमेरिका के ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में भारत सहित विश्व के 12 देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर सबसे भारी प्रतिद्रव्य, जो सबसे भारी प्रतिद्रव्य है वो एंटी हीलियम 4 है। एंटी हीलियम 4 है, हीलियम 4 है। ये सबसे भारी जो है आपका प्रतिद्रव्य है। प्रतिद्रव्य को हम एंटी द्रव्य भी बोल सकते हैं या हिंदी में प्रतिपदार्थ भी बोलते हैं। तो आपका कौन सा राइट है? आपका दूसरा और तीसरा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, भारी जल, सल्फर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। ये भी आपका यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। तो बता दीजिए कि इनमें से किसका प्रयोग जो है कृत्रिम बादल बनाने में किया जाता है।
तो आप लोग को तो पता होगा इसका आंसर, तो आप लोग जल्दी से दीजिए क्या हो सकता है। तो क्लाउडिंग सीडिंग या क्लाउड सीडिंग जो होता है, ये मौसम में बादल लाने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जाती है। और आमतौर पर जो क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं, और इन रसायनों का जो है हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। उसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है। और सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी ही होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। जो कृत्रिम बादल बनाया जाता है उसमें आपका कृत्रिम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ शुष्क बर्फ जैसे यौगिक का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन में सिल्वर आयोडाइड है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, कोई एक गलत है। नीला थोथा कवकनाशी, इओसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड रोगाणुनाशक, और आपका जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो देख लेते हैं। कापर सल्फेट जो होता है उसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, कापर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। इसका प्रयोग कवकनाशी, शैवालनाशी इत्यादि के रूप में किया जाता है। तो ये आपका पहला सही हो गया। सेकंड है इओसिन का प्रयोग। इओसिन का जो उपयोग होता है वो लाल स्याही में किया जाता है, ये भी आपका राइट है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो होता है ये पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन में किया जाता है। मेघ बीजन या कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग इसमें रोगाणुनाशक दे रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का जो यूज़ होता है वो पोटेशियम आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा किया जाता है। तो आपका तीसरा गलत हो गया। जिंक फास्फाइड जो होता है ये कृंतकनाशी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आपका पहला, तीसरा, चौथा सही है, केवल तीसरा आपका गलत है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कोई एक सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा। तो सिल्वर आयोडाइड हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड चूहे का विष, और जिंक सल्फाइड फिलास्फर ऊन। तो आपको बताना कोई एक आपका इसमें गलत है। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। हार्न सिल्वर, हार्न सिल्वर जो होता है, एक मिनट, हार्न सिल्वर जो होता है आपका वो सिल्वर आयोडाइड दे रहा है इसमें, लेकिन सिल्वर आयोडाइड नहीं होता, सिल्वर क्लोराइड होता है। हार्न सिल्वर में जो होता है आपका सिल्वर क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है। तो पहला भी गलत हो गया। सेकंड देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, तो इसको अभी मैंने बताया कि सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा ही कृत्रिम वर्षा होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा है जिंक फास्फाइड चूहे का विष, तो ये आपका सही है। चूहे का विष जो होता है ये जिंक फास्फाइड से संबंधित होता है, तो ये आपका सही है। फोर्थ है जिंक सल्फाइड आपका फिलास्फर ऊन, तो आपका फिलास्फर ऊन जो है ये जिंक सल्फाइड नहीं, जिंक ऑक्साइड से होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, ZnO होगा, Z1E होगा। तो आपका केवल तीसरा जो है ये राइट है। जिंक फास्फाइड जो है चूहे के विष से संबंधित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, मंगल। कूट की सहायता से उत्तर देना, केवल 1 2 2 4 3 4 1 4। तो चलिए बता दीजिए कौन कौन सा है आपका। ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो बृहस्पति ग्रह होता है वो वायुमंडल में 90% उसमें 90% आपका उसमें हाइड्रोजन होता है और 10% आपका हीलियम होता है। 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम होता है, और 0.7% मीथेन होता है, और अल्प मात्रा में अमोनिया, सल्फर और जलवाष्प मौजूद होते हैं। तो आपका बृहस्पति जो होता है उसमें वायुमंडल में 90% आपका हाइड्रोजन होता है और 10% हीलियम, और उसमें 0.7% मीथेन और अत्यंत अल्प मात्रा में अमोनिया, सल्फर और जलवाष्प मौजूद होते हैं। और सबसे पहले नासा के गोडार्ड अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के एक दल ने वर्ष 2003 में मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि की थी। और पुनः इसे जो है मार्च 2004 में मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर तथा हवाई द्वीप स्थित जो है कनाडा, फ्रांस हवाई दूरबीन ने भी मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि की थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका बृहस्पति और मंगल दोनों राइट हो जाएंगे। तो आपका कूट जो है तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? लोहा हीमोग्लोबिन, सीसा संचायक बैटरी, चांदी फोटोग्राफी, तांबा आयरन। तो चलिए बता दीजिए कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है, और आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो देख लेते हैं, ये भी आपका यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। तो तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाई जाती है, और यह छड़ मुख्यतः कॉपर या एल्युमिनियम की होती है। और आपका हीमोग्लोबिन जो है ये पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं में, और कुछ जैसे जिनमें कार्डेटा होते हैं उसमें RBC, और जो कुछ होते हैं जिनमें कार्डेटा नहीं होते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसमें ऊतक में पाए जाने वाले लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन होता है आपका हीमोग्लोबिन। ओके। और संचायक बैटरी जो होता है ये गीले सेलों में तैयार होता है, और इसमें हर एक सेल में शीशे की प्लेटें और लेड परऑक्साइड की प्लेटें लगी होती हैं, और पानी तथा अम्ल के मिश्रण भरा रहता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये फोटोग्राफी में यूज होता है। तो आपका इसमें कौन सा रॉन्ग होगा, बता दीजिए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो लोहा हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें लौह तत्व पाए जाते हैं, तो पहला राइट हो गया। सीसा का भी मैंने बताया कि संचायक सेल के रूप में यूज़ होता है, ये भी राइट है। चांदी का जो प्रयोग है ये आपका फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है फोटोग्राफी में, तो ये आपका गलत हो जाएगा तीसरा। और 14 जो है तांबा जो है आपका ये क्या है, तड़ित आयरन है, ये आपका राइट हो गया। ओके। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है मतलब सुमेलित नहीं है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। चांदी और फोटोग्राफी ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। ये आपका तांबा जो होता है इसमें आयरन नहीं, ये तड़ित चालक होता है, ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है रॉन्ग हो जाएगा, और बाकी तीनों आपका राइट है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है मार्फिन दर्द निवारक, सोडियम किरोसिन तेल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, सल्वर जर्मन सिल्वर जो है आतिशबाजी। तो चलिए बता दीजिए इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो बता दीजिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देख लेते हैं, मार्फिन का जो प्रयोग होता है वो दर्द निवारक के रूप में होता है, ये आपका राइट है, पहला राइट है। दर्द निवारक इसको हम एनाल्जेसिक भी कहते हैं, दर्द निवारक की इंग्लिश होती है एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक भी कहीं कहीं लिख के आता है। तो अब मार्फिन दर्द निवारक है, ये आपका राइट है। सोडियम जो है आपका, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 281 होता है। इलेक्ट्रॉनिक आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 281 होता है। और इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, मतलब बहुत तेज़ी से क्रिया कर लेता है। और ये जो है वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड बना देता है। और सोडियम को इसके मूल रूप में बनाए रखने के लिए इसको हम किरोसिन के तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड भी राइट हो गया। और थर्ड है आपका बोरिक अम्ल या बोरिक एसिड जो होता है बोरान का दुर्बल अम्ल होता है, और इसका जो प्रयोग होता है एंटीसेप्टिक कीटनाशी इत्यादि के रूप में किया जाता है। तो आपका तीसरा भी राइट है। फोर्थ है जर्मन सिल्वर आतिशबाजी, ये आपका गलत है। जर्मन सिल्वर जो होता है आतिशबाजी में यूज़ नहीं होता, ये आपका मिश्र धातु होता है जिसमें 60% आपका कॉपर होता है और 20% इसमें निकिल होता है, 20% जिंक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है रॉन्ग हो जाएगा। जर्मन सिल्वर एक प्रकार का मिश्र धातु है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? आपको बताना इनमें से किसको भविष्य की धातु कहा जाता है। तांबा, लोहा, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर जो ज्ञात टाइटेनियम है वो स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्रित धातु होती है, और यह काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है और इसे कभी जंग नहीं लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। टाइटेनियम जो है इसको भविष्य का धातु कहा जाता है। ओके। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम, आतिशबाजी, यूरेनियम, परमाणु बम, सिल्वर, इलेक्ट्रिक बल्ब और जिंक आपका गल्वनीकरण। तो आपको कोई एक है इसमें जो आपका गलत है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैग्नीशियम आतिशबाजी, ये आपका राइट है। आतिशबाजी मतलब वो जो पटाखे वगैरह दीपावली में जलाए जाते हैं वही आपका है।
दिवाली में जो जलते हैं, आतिशबाजी उसी को कहते हैं। तो मैग्नीशियम आतिशबाजी से रिलेटेड है। यूरेनियम परमाणु बम, ये आपको पता ही होगा कि ये सही है। और ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको पता होगा कि आपका क्या लगता है, सिल्वर नहीं लगता, टंगस्टन लगता है। ये ऐसे जो आपका बल्ब होता है उसमें ऐसे ऐसे तार, जो पहले आपने देखा होगा येलो कलर की बल्ब जो आती थी उसमें ऐसे ऐसे तार लगे रहते थे, वो तार जब इधर उधर हो जाता था तो बोलते थे बल्ब फ्यूज़ हो गया है। वो आपका जो होता है वो टंगस्टन का धातु होता है, वो टंगस्टन वही होता है। तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें टंगस्टन होता है, ना कि सिल्वर होता है। तो आपका तीसरा जो है गलत हो गया। और फोर्थ है जिंक गैल्वेनीकरण, ये आपका सबसे अच्छा है, ये आपका सही है। जिंक जो है गैल्वेनीकरण, ये आपका राइट है। और चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, आपको पता ही होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर क्या है रासायनिक दृष्टि से आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। तो आपको बताना है कि सिंदूर का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए क्या होता है। तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। और इसका वो रासायनिक नाम जो है, फार्मूला जो है HgS होता है। तो आपका ऑप्शन में थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल, प्रयुक्त सभी। शुष्क धुलाई मतलब जिसमें पानी का यूज़ ना हो, सूखा सूखा जो धुलाई होता है, कपड़े वगैरह जो पॉलिश होता है, ये वही कह रहा है कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो आपका शुष्क धुलाई जो होता है उसमें आपका पेट्रोल भी होता है, बेंजीन होता है, एल्कोहल होता है। तो आपका उपर्युक्त सभी राइट हो जाएगा। सभी जो है, सभी का यूज़ आपके शुष्क धुलाई में किया जाता है। ओके, ड्राई क्लीनिंग जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है, लाल स्याही किससे बनाई जाती है ये बताना है। फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेट से, ईओसिन से। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो ईओसिन जो होता है, इससे ये एक प्रकार का टेट्रा ब्रोमोफ्लोरिसीन होता है, और ये अधिकतर लाल स्याही ईओसिन का तनुबिलियन होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ईओसिन जो होता है आपका, ये लाल स्याही जो होता है ये ईओसिन का तनुबिलियन होता है, और ईओसिन एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरिसीन जो होता है का एक पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, सोडियम क्रोमेट द्वारा कौन सा रंग आपका आपूर्त होता है बताना है आपको। तो नीला, लाल, हरा और आपका काला। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, इस कौन सा रंग है जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है। तो आपका जो लाल रंग होता है ये सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, सेकंड जो है राइट हो जाएगा, लाल रंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको पता है इनमें से कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है पोटेशियम क्लोरेट माचिस, सेकंड है मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल, और आपका फोर्थ है यूरेनियम परमाणु बम। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो पोटेशियम क्रोमेट ये आपका राइट है। पोटेशियम क्रोमेट जो होता है माचिस में जो लगा रहता है वो आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है, ये सही है। शुष्क सेल में आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, ये भी आपका राइट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये आपका संचायक सेल में नहीं होता, संचायक सेल में आपका HCl ना होकर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो हम लोग इन्वर्टर वगैरह की बैटरी रखते हैं उसमें जो एसिड भरा रहता है वो आपका HCl ना होकर H2SO4 होता है। तो आपका ये थर्ड जो है गलत हो गया। यूरेनियम आप परमाणु बम जानते हैं कि यूरेनियम द्वारा परमाणु बम बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताने में से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक, सेकंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, थर्ड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव की मलहम पट्टी, फोर्थ है द्रव हाइड्रोजन प्रशीतक। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, इसमें कौन सा एक है जो गलत है। तो आपका एसीटोन, नेल पॉलिश जो होता है उसमें आपका एसीटोन मिला होता है, जिससे हमको ठंडा नेल पेंट वगैरह जब हम लोग लगाते हैं तो देखिए ठंडे ठंडे का एहसास होता है, वो एसीटोन के कारण होता है। ओके, उसमें जो केमिकल होता है वो एसीटोन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। अग्निशामक में आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये भी आपका राइट है। और घावों की जो मरहम पट्टी की जाती है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपने देखा होगा कि जब कहीं चोट लग जाता है तो डॉक्टर वगैरह जो भी होते हैं उसको पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड से धुलते हैं, जो ठंडा लगाने के बाद
जलन सा होता है उससे साफ़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ़ करते हैं। और आपका ये जो प्रशीतक आपको पता होगा, जो ठंडा करते हैं, ठंडक के रूप में जो यूज़ करते हैं वो आपका अमोनिया यूज़ करते हैं, ना कि हाइड्रोजन यूज़ करते। तो ये आपका गलत हो गया, द्रव अमोनिया का यूज़ किया जाता है प्रशीतक के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो को रेगुलर देखा करें और ध्यान से देखा करें, बार बार रिवीजन किया करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है लगभग IAS PCS के क्वेश्चन ही है। तो आप लोग क्लास बिल्कुल मिस मत किया करें और सीरियसली पढ़ाई किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।